बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल ओड मैन आउट या क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सी चीज़ जो है वो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है ओड मैन आउट के मुताबिक। तो अगर आप ऑप्शन एक के अंदर देखें तो यहाँ पर बूट मौजूद है, यहाँ पर स्लीपर, यहाँ पर फुटवेयर और आखिर में सैंडल मौजूद है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कंसेप्ट ये बनता है कि जो पहले तीन ऑप्शन हैं, बूट हो गया, स्लीपर हो गया, फुट वेयर हो गया, जिसे जूता आम अल्फाज के अंदर कहा जा सकता है, वो मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं। लेकिन ऑप्शन जो 4 है सैंडल, ये आम तौर पर औरतें ही पहनती हैं आम हालात के अंदर। तो मेरे ख्याल में इसमें ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब सवाल नंबर 34 के अंदर कहता है विच पेयर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। कौन सा जो है वो ओड मैन आउट के मुताबिक मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी ई, तो बी के बाद सी, उसके बाद डी, तो यहाँ पर जो है 2 अल्फ़ाबेट का गैप आया है। आगे देखें वी के बाद डब्ल्यू और एक्स और वाई, तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। एम के बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। लेकिन आगे देखें आर टी, तो आर के बाद एस और उसके बाद टी, तो यहाँ पर 1 अल्फ़ाबेट का गैप आया, यानी 1 2 3 के दरमियान जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है। लेकिन जो 4 है उसके दरमियान सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट का गैप है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब इसके अंदर कहता है विच डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन सी चीज़ जो है वो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पर देखें टेलीविज़न, फिर टेलीफोन, उसके बाद बॉयलर, उसके बाद रेडियो। तो आप देख सकते हैं 1 2 और जो 4 हैं ये जो है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर ये होता है कि एक जगह की बात जो है दूसरे इलाके तक, दूसरे मुल्क के अंदर, दूसरे कंट्री के अंदर पहुंच जाती है, यानी ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बॉयलर जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। तो ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3 है वही हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 36 का कहता है विच इज़ नॉट बिलोंग टू द अदर। अब देखें यहाँ पर जॉय एंड सोरो 2 मुख्तलिफ चीज़ें यानी एंटोनम मौजूद है। चेयर एंड टेबल, तो इसमें इस तरह का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। अब देखें मास्टर एंड सर्वेंट, तो यहाँ पर भी जो एंटोनम मौजूद है, एक मालिक का एक दूसरा गुलाम है। और 4 के तरफ देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह का रिलेशन मौजूद है। तो आप देख सकते हैं 1 3 और 4 के दरमियान जो है वो एक दूसरे के एंटोनम हैं। लेकिन ये जो रिलेशन है 2 के अंदर इस तरह का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 2 विल बी बेस्ट आंसर। अब देखें इसके अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब देखें कौन सी जो चीज़ है बाकियों से मुख्तलिफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरल एंड रिटन 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। परमानेंट एंड टेम्परेरी, ये भी 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ब्लू एंड रेड, तो इसके अंदर जो है वो एंटोनम नहीं पाया जाता है। रॉ एंड राइप, यानी कच्चा और पका हुआ, तो 2 ये भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी 1 2 और 4 जो है वो एक दूसरे के एंटोनम है। लेकिन जो 3 है उसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो यही ओड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगा। 3rd विल बी बेस्ट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 38 के अंदर कहता है फाइंड द ओड वन। अब देखें ड्राइविंग एंड पेंसिल। देखिए इसमें कंसेप्ट ये हो सकता है कि पेंसिल की मदद से हम ड्राइविंग करते हैं यानी लिखते हैं, तो एक ये क्लियर हो गया। अब देखें 2 के अंदर देखें शेव एंड रेज़र, तो रेज़र की मदद से हम शेव करते हैं, तो ये भी बात समझ में आती है। अब 3rd के अंदर देखें तो इस तरह की कोई बात इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप 4 के अंदर देखें तो फायर की मदद से हम कुकिंग करते हैं, यानी दूसरे नंबर पर उसकी मदद से हम पहली चीज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन जो 3rd है इन चेयर एंड टेबल, उसके अंदर इस तरह का कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट। कौन सी चीज़ जो बाकियों से मुख्तलिफ है। अब देखें सिंपल एंड कम्प्लेक्स 2 मुख्तलिफ चीज़ें। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी 2 मुख्तलिफ चीज़ें। और यहाँ पर देखें इसका मतलब एक ही है फ्रेंड एंड पार्टनर, ये दोस्त के ज़ुमरे के अंदर आएगी। तो ये दोनों जो है एंटोनम है, सॉरी सिनोनिम है। फास्ट एंड स्लो ये भी एंटोनम है, यानी 1 2 और 4 जो है वो एंटोनम मौजूद हैं। लेकिन 3rd के अंदर जो है वो सिनोनिम मौजूद हैं। तो यही ओड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3rd है वो हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 40 के अंदर कहता है फाइंड द ओड मैन आउट।
अब देखें इसमें कंसेप्ट ये बनेगा कि मनी जो है वो पर्स के अंदर मौजूद हो, तो एक के अंदर देखें। अगर आप 2 छोड़ दें 3 की तरफ आएँ तो रिवॉल्वर जो है वो होल्स्टर के अंदर होता है और न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर होती है, तो इसमें ये कंसेप्ट बनता है। लेकिन 2 के अंदर इस तरह का कोई कंसेप्ट मौजूद है नहीं है और ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ऑपोजिट है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 2 है वो हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द ओड मैन आउट, यानी हमने मुख्तलिफ तलाश करना है। तो यहाँ पर देखें सॉलिड एंड लिक्विड ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है और विक्ट्री एंड डिफीट ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है। टॉप एंड बॉटम ये एक दूसरे के एंटोनिम हैं। लेकिन अगर आप 4 के अंदर देखें तो ये है एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक जो है ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। 1 और 2 और 3 के अंदर जो है एंटोनिम मौजूद थे, लेकिन 4 के अंदर उसने सिनोनिम ऐड कर दिए, तो ओड मैन आउट के मुताबिक यही आंसर बनता है। सवाल नंबर 42 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब देखें जनवरी के बाद फरवरी आता है, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, संडे के बाद मंडे आता है। तो इसके अंदर ये कंसेप्ट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर 2 के अंदर देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनिम है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है 1 और 3 और 4 के अंदर जो मौजूद है वो 2 के अंदर मौजूद नहीं है। तो यही ऑड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर कहता है फाइंड द ओड मैन आउट, मुख्तलिफ तलाश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड कहते हैं दही को, बटर कहते हैं जी मक्खन को, ऑयल कहते हैं तेल को और चीज़ कहते हैं पनीर को। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो 1 वाला है, 2 वाला है और 4 वाला जो है वो हम मिल्क से हासिल करते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो मिल्क से हासिल नहीं होता है। तो यही ऑड मैन आउट के मुताबिक हमारा आंसर होगा। 3rd विल बी बेस्ट आंसर है। अब देखें सवाल नंबर 44 के अंदर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से मुख्तलिफ। तो यहाँ पर देखें रोज़, लोटस और टिलप ये तीनों जो हैं वो फूलों के नाम है, लेकिन ट्री जो है वो एक आम टर्म है और किसी भी दरख्त के लिए किसी भी फूल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 3rd है वो हमारा आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट, कौन सी चीज़ जो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर देखें पिस्तौल, सोर्ड, गन एंड राइफल। तो देखें 1, 3 और जो 4 है इसमें से जो है बुलेट निकलती है और ये ऑटोमेटिक होती है। इसमें जो हाथ की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा कम लगती है। तो ये जो है तीनों एक सेम है। लेकिन जो सोर्ड है उसके अंदर जो है बुलेट नहीं होती है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक जो सोर्ड है, तलवार जो है वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 46 के अंदर कहता है विच वन इज़ नॉट रिलेट टू द अदर, कौन सी चीज़ जो बाकियों से रिलेट नहीं करती। तो यहाँ पर देखें मॉस्क, फिर कहता है चर्च, फिर टेंपल, उसके बाद बाइबल। तो यहाँ पर 3 जो है होली प्लेसेस हैं मुख्तलिफ रिलीजियस की। मॉस्क जो है मस्जिद जो है वो मुसलमानों की, चर्च जो है ईसाइयों के, टेंपल जो है वो हिंदुओं की मुक़द्दस इबादत गाह है। लेकिन बाइबल जो है मुक़द्दस किताब है। यानी 3 जो जंगों के नाम ले रहा है और 1 जो है किताब का नाम ले रहा है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द ऑड मैन आउट, आप मुख्तलिफ तलाश करें। तो यहाँ पर देखें बुक, पेपर, पेंसिल और पेन। तो ये नीचे वाली जो 3 चीज़ें हैं वो स्टेशनरी के साथ रिलेट करती हैं, लेकिन बुक जो है वो एक अलग दुकान पे से मिलती है। ये तीनों चीज़ें जो है स्टेशनरी के अंदर आती हैं और बुक जो है इसके अंदर नहीं आती है। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 48 के अंदर कहता है विच वन नॉट रिलेट टू द अदर। अब देखें यहाँ पर मैथ है, फिर ज्योमेट्री, फिर अलजब्रा, अब ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए जो तीनों नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो पार्ट हैं मैथ का। अब देखें जो ज्योमेट्री होगी, अलजब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ये पार्ट है मैथ का। लेकिन मैथ जो है ज्योमेट्री का, अलजब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा नहीं है। यानी ये तीनों नीचे वाली जो है वो ब्रांचेस है और ये जो है मुकम्मल एक मजमुआ है। तो ऑड मैन आउट के मुताबिक ऑप्शन जो 1 है वही हमारा आंसर होगा।